जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। आइए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला सत्संग जो है वो है शेफाली आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ये मेरा 11वां सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं संगत जी को अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, उसमें मैंने एक बार नोटिस करा कि लोग गुरुजी से मांगने आते हैं कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हारे मंदिर आऊंगा। गुरुजी ऐसा कर दो, मैं तुम्हारे मंदिर आऊंगा। तो गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है मेरे पास कि कुड़िए, सब लोग अपना अपना काम करवाने आते हैं मेरे पास। जब वो काम हो जाता है तो मुझे मानते हैं, पर कोई भी गुरुजी को नहीं मांगता। सब अपनी फैसिलिटी के अनुसार मांगने आते हैं, पर जब मुराद पूरी हो जाती है तो कुछ लोग मुझे भूल ही जाते हैं। ऐसा गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है। तो संगत जी, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप गुरुजी से मांगो मत, उन्हें मानो। क्योंकि जब देना है, कितना देना है, सबका हिसाब गुरुजी के पास है। अब मैं अपनी एक स्टोरी सुनाती हूँ 2023 की। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे सास ससुर ने मुझ पर मारन क्रिया करवाई थी। ये मैंने पहले सत्संग में भी बताया था। दिसंबर 2023 में तो मेरे पति भी 3 बार मुझे छोड़ के घर से भाग गया। मैं घर पे अकेली थी, कोई फैसिलिटी नहीं, पानी बिजली का बिल सब चीजें वो बंद करके चले गए थे। फिर भी मैं वहां पूरे 2 दिन अकेले रही। मेरे भगवान हनुमान जी, उनकी पूजा किया करती थी। जिसे जैसी भी सिचुएशन हो, उनकी पूजा बंद नहीं करी। सब लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव, मेरे ससुराल वाले, मेरे नेबर, सब लोग मेरे खिलाफ थे। मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता था। हनुमान जी, उन्हीं पर मुझे फेथ था कि वो मुझे गिरने नहीं देंगे। और उस टाइम हनुमान जी बहुत संभाल कर, मैंने उनसे बहुत कंप्लेन नहीं करी और उन्हें बोला कि आप मेरे साथ हो, बस वही मेरा एक बिलीव है, तो आप ही भगवान हो। पर कोई जो होता है ना, अच्छे से अच्छे के लिए जो होता है, मेरे ससुराल पर जब मैं रह रही थी तो किसी का हाथ और किसी का साथ मेरे सिर पर नहीं था। उस टाइम भगवान जी ने ही मेरे को कनेक्ट करा था गुरु जी ने। और जिससे कि जन्माष्टमी आई तो कृष्णा जी का फास्ट रखा, पूजा करी। नवरात्रि आई तो शेरावाली माता जी के लिए भी पूजा करी। दिवाली आई तो गणेश और लक्ष्मी जी की भी पूजा करी। इसमें मेरे पति को कोई सपोर्ट नहीं था, वो तो पूजा भी नहीं करते थे, मुझे पूजा करनी भी छोड़ दी थी। 2000 दिसंबर 2023 में जब लास्ट बार मेरा पति भाग गया तो मैंने भगवान जी को बोला, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। कि मैंने भगवान जी को बोला कि मेरी करनी मेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ। हनुमान जी की मूर्ति लेकर मैं अपनी मॉम के घर दिसंबर में आ गई, 2023 में मॉम के घर। आज 1 सितंबर चल रहा है, 2024 चल रहा है। मेरे हस्बैंड से कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही मेरे बच्चे ने किया। अपनी जॉब के लिए बहुत ट्राई किया, पर दिसंबर में मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मेरे पास पैसे नहीं थे अपने लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूं, पर गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया स्कूल चुना गवर्नमेंट। पर भूतिया बहुत बड़ा ही प्राइवेट साथ स्कूल था और वो मेरे स्कूल घर के नियर है। वहां पे भी ये मेरा पहला सत्संग भेजा था कि मैंने कैसे एडमिशन करवाया, जॉब लगा। और गुरुजी ने मैसेज भेजा कि तेरे काम बंद करवा रहा हूँ ससुराल वालों ने तेरे पर, चिंता मत कर, सब ठीक कर दूंगा। कि नजर में आज भी वो कह रही हूँ कि जहाँ पहले खड़ी थी तो लोग ताने देते थे कि भगवान की इतनी पूजा क्यों करती है, तेरी सुन नहीं रहा कोई भी, तो पूजा बंद कर दे। बट ये मैंने नहीं करा। गुरुजी को पता है कि ऐसे बोले जा रहे हैं सब। गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िए मुझे सबसे मतलब नहीं है, मुझे तेरे से ही मतलब है। तू मेरी पूजा रोज करती है, सुबह शाम करती रहे। उन लोगों का तो काम है बोलना, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। लोग तो बोलते रहेंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। गुरुजी से मैं कनेक्ट होने के बाद मेरा पहले ही 2023 में जो थी, बिल्कुल पागल, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अपना जान देना चाहती थी। पर 2024 में गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद मैं आज भी वहीं जहां पहले थी, पर लोगों की नज़र में अब मैं अपनी नज़र से बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। दुनिया वालों को क्या बोलना मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोचने की पावर स्ट्रांग हुई है, सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। गुरुजी के सत्संग में बहुत से जवाब मिल गए, बहुत से जवाबों के सवाल भी मिल गए। और गुरुजी ने यह भी कहा कि अभी बाकी जवाब है, जो तुझे जाने पर ही तू समय रहता है और सब समझ जाएगी कि मैंने अभी तक गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मैंने माना है। गुरुजी को करें जो करेंगे अच्छा करेंगे, आखिर वो ही मेरे भगवान है और मेरे
पीओ हैं, मेरे पिताजी हैं। गुरु जी सिर्फ सब्र मांगते हैं और सिमरन के लिए जाओ, जितना सिमरन करो उतनी खुशी मिलेगी, गम दूर होंगे। आप गुरु जी से के पास जाते जाओ। सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी, माफी चाहूंगी अगर कुछ गलती करी हुए तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक और सत्संग है संगत जी, छोटा सा आंटी जी का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा छोटा सा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन से मेरा मन था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। गुरु जी ने मुझे अगस्त में शिवरात्रि के दिन से एक दिन पहले बुलाया। गुरु जी ने, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे 77 777 4 टाइम 7 के सत्संग सुनाए। इस मन में गुरु जी ने मुझे 7 77 777 4 7 की ब्लेसिंग्स दी। मुझे आज तक ये ऐसा 77 777 कभी नहीं दिखाई दिया था, और इस मन गुरु जी ने इस नंबर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। यहाँ तक कि हमारे घर के एक ड्रॉर निकला, हमारे एक ड्रॉर निकला, वो तो 77 नंबर का निकला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का बहुत टाइम मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे ही अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सत्संग। तब तक ले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से आएंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही नए सत्संग सुनते रहिए जो संगत हमारे साथ शेयर करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।